हेलो गाइस, दिस इज महाराज। तो मैंने आपको कहा था मैं आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम आईपीओ के ऊपर ही बात करेंगे कि कौन से आईपीओ आपको अप्लाई करने हैं। इस वीक बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो मैं उसमें से आपको बताऊंगा कौन से अप्लाई करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, एंड आपको कैसे अप्लाई करने हैं जिससे आपकी जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और ये सारी डिटेल्स आपको आईपीओ की कहाँ पे चेक करनी है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट देख लो आप, investorgain.com। यहाँ पे आपको सारे ही आईपीओ की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको कोई भी आईपीओ, चाहे मेन बोर्ड का हो चाहे एसएमई हो, कब ओपन हो रहे हैं कब क्लोज हो रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सब डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगी। जैसे इस टाइम देखो, ओपन में दो आईपीओ हैं, टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स और ऑगमेंट एंटरप्राइजेस। उसके बाद हमारे अपकमिंग आईपीओ जो आ रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखो यहाँ पे ओपनिंग की, क्लोजिंग, अलॉटमेंट कब होगी, लिस्टिंग कब होगी, साथ ही साथ जीएमपी भी करंटली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हम सारी डिटेल्स यहीं से लेंगे। और अब बात करें कि आपको आईपीओ का एनालिसिस कैसे करना है, तो देखो वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं जो आपको अप्लाई करने हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कौन से आईपीओ अप्लाई करने हैं और आपको कैसे अप्लाई करने हैं जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप कौन सी वो गलतियां करते हो। तो इस टाइम आप देखो, टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स आ रहा है, ऑगमेंट एंटरप्राइजेस आ रहा है। दोनों आईपीओ आपको अप्लाई करने हैं, दोनों आईपीओ बढ़िया हैं। और इसके साथ साथ हमारे चार आईपीओ आगे और आएंगे। एक है हमारा स्काईवेज एयर, ये आईपीओ भी अच्छा है, आपको अप्लाई करना है। हाईटेक इंजीनियर्स, ये भी बढ़िया है, इसका जीएम पे भी करंटली 47% चल रहा है। उसके बाद हमारा आता है सिम्बायोटेक फार्मा लैब, और ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप देखो, अगर सबसे पहले आपको अप्लाई करना है टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, आप एक साथ अप्लाई दो आईपीओ करोगे। सबसे पहले आप करोगे टेम्सन, उसके बाद करोगे ऑगमेंट। अब टेम्सन के अंदर जो है सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होगी, तो इसके बाद इसका जो रिफंड आएगा, अब आप 2 लोट अप्लाई करोगे, 5 लोट अप्लाई करोगे, तो आपको क्या करना है, टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स और ऑगमेंट एंटरप्राइजेस दोनों आईपीओ आप एक साथ अप्लाई करोगे। और जो आपका टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ होगा, जब आप वो अप्लाई कर दोगे, अलॉटमेंट आ जाएगी। तो अगर आपका लगता है तो बढ़िया है, और नहीं लगता है तो इसका जो फंड अनब्लॉक हो जाएगा वो आप बाकी आईपीओस में लगा सकते हो, जो आपके रहेंगे स्काईवेज एयर, हाईटेक इंजीनियर्स और सिम्बायोटेक फार्मा लैब। बट जो आपका ऑगमेंट एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, उसका फंड अनब्लॉक होता है, तो आप वो उन सब में नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो टेम्सेंस में तो आप जितने लोट अप्लाई कर सकते हो उतने कर दो, क्योंकि इसका जीएमपी इस टाइम करंटली 105% चल रहा है, लगभग डबल। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट आईपीओ आएगा वो आएगा ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का, जो आपका ओपन होगा 27 अगस्त को। तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आईपीओ आप अप्लाई करोगे उन सब का फंड आपके पास आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती और मिलती है तो बढ़िया बात है, उसके बाद तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करने हैं। सबसे पहले टेमसेंस और ऑगमेंट एक साथ। टेमसेंस का जो रिफंड आपका आ जाएगा वो आप इन तीन आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, और जब इन सब का आईपीओ क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप लूमिनो इंडस्ट्रीज में सारा फंड कर सकते हो, वो आपका अनब्लॉक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको आईपीओ अप्लाई करना कैसे है, क्यों आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलती। तो देखो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इसका टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स का जीएमपी बहुत ज़्यादा है, तो आप बाकी सारे आईपीओ अवॉइड करके सिर्फ इसको अप्लाई करोगे और किसी को नहीं करोगे। बट आपको जीएमपी देख के अप्लाई नहीं करना, प्रॉफिट देख के नहीं करना, आपको ये देखना है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है कहाँ पे। आपको सबसे मेन चीज देखनी है सब्सक्रिप्शन। अगर किसी आईपीओ में आपका 50 पे एक चांस है, 50 लोगों पे एक चांस है, और वही दूसरे आईपीओ में 10 लोगों पे एक चांस है, फर्क क्या है, एक में आपको 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, एक में आपको 5,000 का मिल रहा है। तो क्या आप ये रिस्क लोगे कि आपको कुछ भी ना मिले या तो 10 मिले, या फिर आप सोचोगे कि आपके पास 10 पे चांस है तो मैं 3-4 लोट इसी के अलग अलग अकाउंट से अप्लाई कर दूंगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही चीज गलती करते हैं। तो आपको सब्सक्रिप्शन रेट देखना है। तो जो हमारे तीन आईपीओ रहेंगे, ये स्काईवेज, हाईटेक और सिम्बायोटेक फार्मा लैब, इसके अंदर हम सब्सक्रिप्शन बेस पे ही अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको वहां पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे कि आपको अप्लाई करना कैसे है जिससे आपको अलॉटमेंट मिले। उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, जहाँ पे मैं आपको डेली मार्केट के अपडेट्स देता रहता हूँ। आप देखो, इस वीक भी हमने लगभग 25,000 का प्रॉफिट किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 लोट से काम करके। तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अगर आपको ऐसे ही डेली मार्केट के अपडेट्स चाहिए, और कौन सा आईपीओ कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो सारे अपडेट्स भी मैं आपको यहीं दे दूंगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको आईपीओ अप्लाई करते हुए करनी है वो ये करनी है कि आपको एक ही पेन से 10 लोट अप्लाई ना करने की बजाय अलग अलग पेन से एक एक लोट अप्लाई करने हैं। देखो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक अकाउंट से जितनी मर्जी पेन कर लो, अगर आपको अलॉटमेंट होती भी है तो आपको सिर्फ एक लोट मिलेगा। तो उससे बेटर है कि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स की डीमेट अकाउंट ओपन करके उनके थ्रू अप्लाई करो, जिससे आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको अलग अलग अकाउंट्स उनको अप्लाई करना है, क्योंकि बात एक ही बराबर पड़ेगी। पर अकाउंट आपको एक ही लोट अलॉट होगा, अगर होता है तो आपको सब नहीं मिलेंगे। और अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो आप सब्सक्रिप्शन देख के दूसरी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको रिटेल में ही करना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके HNI वाली कैटेगरी में ज्यादा चांस हैं तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो अगर आपका फंड 2 लाख से ज्यादा है तो वहां पे कर देना। उसके बाद दूसरी चीज आपको देखनी है सब्सक्रिप्शन। अगर एक टाइम पे 3 से 4 आईपीओ आ रहे हैं तो आप सिर्फ ये मत देखना किसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल
मिल रहा है, आपका मेन गोल क्या है, प्रॉफिट लेना, तो आप ये देखना किस में चांसेस आपके लगने के ज़्यादा हैं, अलर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सब्सक्रिप्शन देख के आप लास्ट डे पे अप्लाई करना कि किस आईपीओ में आपके ज़्यादा चांस है, भले ही 2-3 हज़ार का प्रॉफिट कम हो, बट मेन क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए। और लोग यही गलती कर देते हैं, वो सिर्फ जीएमपी देख के एक ही आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, जिससे उनको अलॉटमेंट नहीं मिलती। और तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको आईपीओ लास्ट डे में 2 बजे से पहले अप्लाई कर देना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बैंक क्या है 2 बजे के बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, तो हमें नहीं पता कौन सा बैंक आपकी एप्लीकेशन आगे देगा, कौन सा नहीं देगा। तो बेटर यही है, टू बी सेफ, आप 2 बजे से पहले अपना आईपीओ अप्लाई कर दो, जिससे अगर आपकी पेमेंट में भी डिले आता है या कोई भी इशू आता है, कभी कभी सर्वर भी नहीं चलते हैं, तो आपका आईपीओ मिस ना हो और आप इजीली अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर पाओ। तो इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले अलग अलग डीमेट से अप्लाई करना है। अब अलग अलग डीमेट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही अकाउंट से जीरोधा भी खोल रहे हो, एंजल भी खोल रहे हो या कोई दूसरा ब्रोकर, तीनों में अलग अलग कर रहे हो। आपको अलग अलग पैन कार्ड से अकाउंट खोलने हैं, आपको अपने फादर के, मदर के, ब्रदर सिस्टर जो भी है उनके पैन से अलग अलग लॉट अप्लाई करना है। दूसरा आपको चेक करना है सब्सक्रिप्शन रेट, और तीसरा लास्ट डे में 2 बजे से पहले आईपीओ अप्लाई करना है। तो अगर ये 3 चीजें आप फॉलो कर लोगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। उसके अलावा अब इसमें से अगर कोई भी आईपीओ ऐसा होगा जो आगे अवॉइड करना होगा, या इन तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा जो आपको अप्लाई करना है, अगर आपके पास फंड कम है, आप 3 में से एक ही अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको लास्ट डे में सब कुछ अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।